जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति कराने वाली कहानियां सुना रही हूँ, जिन्हें ज्येष्ठ मास में सुनने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। आप ज्येष्ठ मास का पुण्यमयी स्नान तो कर ही रहे हैं, प्रतिदिन ज्येष्ठ मास महात्म्य और कथा कहानियों का भी श्रवण कर रहे हैं। इसी के साथ ज्येष्ठ मास में आपको 2 नियम भी बनाने हैं। प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज पक्षियों को डालें और पशु पक्षियों के निमित्त पानी की सुव्यवस्था करें, क्योंकि ज्येष्ठ मास अत्यधिक गर्मी और तेज धूप का मास है। इस मास में दूसरा नियम यह बनाएं कि प्रतिदिन थोड़ा सा अन्न का दान मंदिर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य करें। इससे आपका अगला समय सुधरेगा और आपकी आत्मा को संतोष की प्राप्ति होगी। आइए अब इन पुण्य देने वाली कथाओं का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी नगर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी। 1 लड्डू बेटे को देती, 1 लड्डू से पूजा करती और 1 हथकार के लिए निकालती और 1 चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए चला गया। तब उसकी ताई ने वैशाखी चौथ का व्रत कर रखा था। तब उसने ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ करती है। तब वह ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से मालू गुटका खाने के लिए 12 चौथ करती है। यदि तू परदेश चला जाए तो वह 1 भी चौथ न करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है और अब लड़का घर आकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो तू मेरी कमाई को खाने पीने में ही उड़ा देती है। तब माँ सब समझ गई। उसने समझा बुझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। तब उस माँ ने उसे साथ लेकर जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए, आंखें अर्थात अनाज के दाने, और कहा कि मुसीबत पड़े तो ये आंखें तेरी मदद करेंगी। अपनी माँ से वह आंखें लेकर अब वह लड़का चल पड़ा। घूमते हुए वह लड़का एक नगर में पहुंचा। उस लड़के ने वहां देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। उस लड़के ने उससे कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने उसे कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, लेकिन अब राजा ने दैत्य से बात करके अब राजा हर घर से दैत्य के पास एक आदमी भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए यह पुए बना रही हूँ। यह सुनकर वह लड़का बोला कि माँ, यह पुए तू मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह पर मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर अब वह लड़का सो गया। रात को राजा के सैनिक आए और बूढ़ी माँ का दरवाजा बजाने लगे। अब बूढ़ी माँ बेचारी पराये पुत्र को कैसे जगाए। कभी वह रसोई में जाकर बर्तन खड़काए तो कभी बर्तनों को गिराए। उन बर्तनों की आवाज सुनकर वह लड़का जाग गया और वह उस बूढ़ी माँ के पास जाकर कहने लगा कि माँ, क्या बात है, दरवाजे पर कौन है। तब उस बूढ़ी माँ ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि बेटा, राजा के सिपाही आ गए हैं, क्या करूं। तब वह लड़का बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे के स्थान पर मैं जा रहा हूँ। और बुढ़िया माई से यह कहकर वह लड़का उन राजा के सिपाहियों के साथ चल दिया। अब राजा के सिपाहियों के साथ वह लड़का नगर से बाहर आ गया और नगर से बाहर एक ऊंची पहाड़ी थी जिस पर कि वह राक्षस रहा करता था। राजा के सिपाही उस पहाड़ी की ओर उसे जाने का संकेत देकर वापस नगर में चल दिए और वह लड़का अब पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। जब वह लड़का उस राक्षस के सामने पहुंचा तो वहां पहुंचने पर उसने अपनी माँ के दिए हुए चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक दिए और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ माता का व्रत करती है तो इस दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत ही दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। तदंतर उस नगर के राजा ने उस लड़के को बहुत से उपहार दिए और विदा किया। अब चलते चलते वह लड़का एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राजा के राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की उसमें बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर
आवे में चुन दिया। तब लड़के ने आवे में बैठकर अपनी माँ के दिए हुए कुछ आंखें उस आवे में डाल दिए और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ माता के व्रत करती है तो ये आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। लड़के के ऐसा कहते ही वह आवा तुरंत पक गया। फिर कोई स्त्री उस आवे के पास झाड़ू लगाने लगी। तब एक कंकरी झाड़ू से उछटकर उस आवे में लगी तो टंकार की आवाज आई और वह दौड़ती हुई कहने लगी कि आवा पक गया है, आवा पक गया है। और इस प्रकार जब कुम्हार ने आवे को देखा तो उसने सोचा कि आवा तो पक गया है, लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे। अब वह कुम्हार आवे से मटके निकालने लगा। तब उसने देखा कि मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकल रहे हैं। इतने में ही अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। यह सुनकर कुम्हार घबरा गया और वह दौड़ता हुआ सिपाहियों के पास गया। सिपाही आए और आवे से सभी सामान निकाला गया। तदंतर सिपाहियों ने आवे में से एक लड़के को भी निकाला। बड़ा ही सुंदर लड़का था। सिपाही अब उस लड़के को पकड़कर राजा के पास लेकर गए। तब राजा ने उस लड़के से पूछा, इस आवे की आग से तुम कैसे बच गए? तब लड़के ने राजा को बताया कि उसकी माँ चौथ माता का उसके लिए व्रत करती है। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर तुम मुझे दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, हे चौथ माता, मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। अब क्या था? अब तो राजा ने उस लड़के पर खुश होकर उसकी शादी अपनी बेटी अर्थात राजकुमारी से कर दी और अपने नगर में भी यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत करें। अब उस लड़के को उस नगर में रहते हुए काफी समय बीत गया। एक दिन लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की राजा से। तब राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी और जमाता को विदा किया और इस प्रकार अपनी पत्नी और दान दहेज को लेकर लड़का अपने नगर की ओर चल दिया। अब वह लड़का चौथ माता के दिन अर्थात चौथ के दिन अपने घर को पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा कि चौथ है, माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर के बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आती हुई दिखाई दी। उस लड़के की माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखाई देना अब उसे कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर उसकी लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा कि बल रे पुत, काटी मेरे पैर के लगा दी। अब लड़के को उसकी माँ ने पहचाना नहीं और कहने लगी कि भैया, मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों पर गिर पड़ा। कहा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया। उस नगर के लोगों को अपनी आंखों देखी पर भी विश्वास नहीं हुआ और वह कहने लगे कि यह लड़का इस बुढ़िया माई का नहीं है। इस पर उस बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करते हुए कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और यह दूध की धार मेरे बेटे के मुंह में जाकर गिरे। अब क्या था? चौथ माता की कृपा हुई। उस बूढ़ी माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग अब चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर कृपा करना। सभी बोलिए चौथ माता की जय। बात त्रेता युग की है। त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाला सुमंत नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समिधा लेने के लिए वन में गया। कुछ समय श्री हरि का ध्यान करके वह ब्राह्मण वहां पर स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर वृक्ष की छाया में वहीं पर सो गया, जो कि सरोवर के एकदम नजदीक था। अब जो भी जीव जानवर उस सरोवर में जल पीने के लिए आता तो वह उस ब्राह्मण को देखकर डर कर वापस भाग जाता और जल पीने से वंचित रह जाता।
कुछ नन्हे जीव तो प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यदेव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट आया, लेकिन अनजाने में हुआ पाप भी उसके साथ साथ आ गया। कुछ समय के बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पतिव्रता स्त्री भी अपने पुत्र और घर का त्याग करके ब्राह्मण के साथ ही सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात काफी समय तक नरक की यातनाएं भोगकर अब चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में। अब वे चातक और चातकी की योनि में आकर भी अपने पुत्र के घर के समीप ही एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने रोने की आवाज सुनकर उन दोनों को वहां से भगाने और न रोने को कहा, परंतु चातक का रोना बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने वृक्ष को आग लगा दी, जिससे कि चातक और चातकी के पंख जल गए अब, और वह घायल अवस्था में नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और आपस में अपने कष्टों की बात करने लगे। उनकी बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ा ही विस्मय हुआ कि ये दोनों तो मेरे माता पिता हैं। यह जानकर अब वह ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में गया और वहां अपने माता पिता का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया और फिर अपने माता पिता के उद्धार के लिए उनसे उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए तुम जलदान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में एक प्याऊ लगवा दिया। वह प्याऊ उसने ऐसे स्थान पर लगवाया जहां पर आने जाने वाले मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी की योनि से छुटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए अब बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में जलदान का विशेष महत्व है। जो भी मनुष्य प्राणियों, पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। यह कहानी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की है। यह वृतांत तब का है जब उन्हें वनवास हुआ था। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास को चल पड़े, तब उन्होंने रास्ते में जितने भी तीर्थ आए, गंगा, जमुना, गोमती आदि, इन सभी तीर्थों में तर्पण किया। वहां वन में कंदमूल, फल और फूल खाकर इस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह की एकम को श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लेकर आए और सीता जी के आगे रख दिया। सीता जी ने उनकी 4 पतले बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे कि माता जी, आपने 4 पतले किसकी बनाई हैं? तब सीता जी उनसे बोली कि एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल मेरी। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने। यह देखकर श्री राम जी ने सीता जी से पूछा कि देवी, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। यह सुनकर राम जी ने सीता जी से कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। तब सीता जी बोली, आप तो हमारे पतिदेव हैं, आपको हम राम कथा कैसे सुनाएं? लक्ष्मण जी बोले कि माता जी, तब तो आप यह राम कथा मुझे सुनाइए। यह सुनकर सीता जी बोली कि आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहां से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे कि महल, मालियां, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थीं। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे सभी। सीता जी अब कुएं पर गई। वहां पनिहारियां पानी भरने के लिए आई थीं। उनका मटका, झालर और ईंधनी तीनों सोने की थीं। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी घरों में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया और फिर सीता जी उससे बोली
कि तुम हमारी राम कथा सुन लो। तब वह डाबड़ी बोली कि आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। तब सीता जी उससे फिर बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तब वह डाबड़ी बोली कि कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वह डाबड़ी अपने घर को चली। सीता जी को बड़ा गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। डाबड़ी की माँ ने उससे पूछा कि जेवर मटका ईंधनी यह सब कहाँ से खोटा कर लाई। तब उस डाबड़ी ने कहा कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो आज जो पहने हुए थी वही लेकर आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुनो, परंतु मैंने उसे मना कर दिया। जिससे उसने कुछ टोटका मुझ पर कर दिया हो तो मुझे मालूम नहीं। यह सुनकर वह माँ बोली कि जाओ उसकी राम कथा सुन कर आओ। वो तपस्वी नहीं है, वो तो सीता जी हैं। वापस जाओ वहां, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। यह सुनकर वह डाबड़ी बोली कि मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में ही बेटे की बहू आ गई। उसने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो माँ, मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और राम कथा भी सुनाऊं। तब वह सासू बोली कि जा बेटी, तू ही चली जा। सीता जी की राम कथा सुना, गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। अब बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देखकर सीता जी उससे बोली कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या। तब वह बहू बोली कि माता जी, मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी उससे बोली कि तूने मुझे माता जी कहा, यह सुनकर मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। तब वह बहू बोली कि माता जी, आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर को जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश को जाऊं। सीता जी ने कहा कि तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारे मृत्युलोक में तूने सहायता की, भगवान तेरी स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। और फिर सीता जी ने राम कथा कहनी और सुनानी शुरू की और बहू ने राम कथा सुननी शुरू की। सीता जी बोली कि आओ राम बैठो राम, जल भरी जहरी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सब परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव में लागू राम, निरखता रहो मन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर से सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखो परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। यह राम कथा जब पूर्ण हुई तब सीता जी बोली कि तुमने हमारी राम कथा सुनी है, हमारी सहायता की है, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया है, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर को जाने लगी। अब तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर सासू जी से बोली कि सासू जी, मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली कि हे बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, ईंधने हीरा से झिलमिला रहे हैं, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई? जब राजा को पता चलेगा वह सुनेंगे तो दंड देंगे। यह सुनकर वह बहू बोली कि मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही यह सब हुआ है। सासू बोली कि ठीक है, तुम रोज राम कथा सुनाया करो। अब बहू रोज सीता जी के पास जाकर राम कथा सुनकर आने लगी। सुनते सुनते उसे 1 वर्ष गुजर गया।
तब बहू ने सीता जी से कहा कि सीता जी, कहानी का उद्यापन बताओ। तब सीता जी उसे बोली कि 7 लड्डू, 1 नारियल लेना और फिर उनके 7 भाग करना। एक भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने के जितना तुम्हें पुण्य फल मिलेगा। एक भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने के जितना धर्म होगा। एक भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। एक भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी विवाह करने का जितना पुण्य मिलेगा। एक भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने के जितना पुण्य फल मिलेगा। एक भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने के जितना पुण्य फल मिलेगा। एक भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने के जितना पुण्य फल मिलेगा। अब वह बहू जल्दी जल्दी अपने घर को गई, 7 लड्डू और 1 नारियल ले आई। उसके 7 बराबर भाग किए, एक भाग मंदिर में, एक भाग तालाब में, एक भाग भागवत में, एक तुलसी में, एक कन्या को, एक ब्राह्मण को, एक सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और उनसे बोली कि हे माता जी, मैंने सबका उद्यापन कर दिया है। तब सीता जी उसे बोली कि अच्छा बहू, अब तुम बैठ जाओ। 7 दिन के बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता हुआ आया। तब वह बहू बोली कि सासू जी, विमान आया है, आप भी चलो। तब उस बहू की सास बोली कि बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को भी ले चलो, अपने माता पिता को भी ले लो साथ में, भाई बंधु कुटुंब कबीले वालों को भी ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले चलो। तब बहू ने सभी को विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली ही रहा। इतने में ही नंद आई और बोली कि भाभी जी, मुझे भी अपने विमान में अपने साथ बिठा लो। माताजी ने देखा कि विमान में जगह ही नहीं है। तब बहू सीता जी से बोली, माताजी, हमारी नंदरानी को भी बिठाओ। तब सीता जी उसे बोली कि तुम्हारी नंद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। तब वह नंद बोली कि भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू मुझे खा जाएंगे। तब भाभी जी बोली कि अपनी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में ही बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई और यह देखकर नगर के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। तब पूछने लगे सभी कि बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया है जो कि सब लोग सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम को जा रहे हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया है जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने के लिए आया है तुम्हें? तब वह बहू बोली कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी है और उसका उद्यापन किया है। तब नगरी के लोग कहने लगे कि बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। तब बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई और वह बहू बोलने लगी कि जो कोई भी राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि मुझे मिला है। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सभी को विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते पर चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो तुम? तब वह बहू बोली कि मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी है और उसका उद्यापन किया है। 33 करोड़ देवी देवता तब बहू से बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा कि राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। अब सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सभी भी बोलिए, श्री राम कथा की जय हो, जय सिया राम। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह सेठ सेठानी बहुत अधिक धनवान थे। वह हर प्रकार से सुखी और संपन्न थे। फिर भी एक कमी थी उनके यहाँ, जिससे कि वह दोनों हमेशा दुखी रहा करते थे। सेठ सेठानी से कहते थे कि हमारे पास इतना धन है परंतु इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे परलोक चले जाने के बाद इस धन का कौन उपभोग करेगा, इस धन को कौन संभालेगा? यह सोच सोचकर दोनों ही चिंतित रहा करते थे। फिर एक दिन की बात है,
सेठानी सेठ जी से बोली कि सेठ जी, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता है। आप मुझे ऐसा करो, एक गाय ला दो, मैं उसकी सेवा करना चाहती हूँ। सेठ जी बोले कि ठीक है, ला दूंगा। और अब इस प्रकार कई दिन बीत गए, लेकिन सेठ जी ने गाय लाकर नहीं दी। सेठानी एक दिन सुनार के पास पहुंच गई और सुनार को जाकर बोली कि भाई, मुझे एक चांदी की गाय बनाकर दे दो। तब सुनार ने चांदी की गाय बनाकर सेठानी को दे दी। अब लगे हाथ सेठानी ने सुनार से गाय के लिए सोने के जेवर भी खरीद लिए और अब लेकर गाय को वह अपने घर को आई। वह रोज गाय को स्नान कराती, कपड़े और जेवर पहनाकर गाय माता की पूजा करती, कहानी सुनती तथा हलवा पूरी का गाय माता को भोग लगाती और फिर वह भोग बाहर घूमने वाली, आने जाने वाली गायों को खिला देती। इस प्रकार सेठानी का समय बहुत अच्छे से बीतने लगा। गाय की पूजा करते हुए 1 वर्ष बीत गया। सेठानी ने सेठ जी से कहा एक दिन कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, इसलिए आप पूजा पाठ और भोजन के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुला लीजिए। सेठ जी गांव के ही बड़े पंडित जी के पास गए और उससे बोले कि पंडित जी, हमारे घर गाय का उद्यापन है, सो आप घर पधार कर पूजा पाठ करवाइए और भोजन ग्रहण करें। पंडित जी ने सेठ जी के घर आकर पूजा पाठ करवाया तथा भोजन किया। सेठानी ने उन्हें दान दक्षिणा में चांदी की गाय और बहुत सा धन दिया, जिसे पाकर पंडित जी बड़े ही खुश हुए और उन दोनों सेठ सेठानी को खूब आशीर्वाद दिए। कुछ महीनों के बाद एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग से बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने हाथ जोड़कर गाय माता का ध्यान किया। उसी समय एक चांदी की गाय उनके सामने आई और उनसे बोली कि आप दोनों मेरी पूंछ पकड़ लीजिए। दोनों ने गाय माता की पूंछ पकड़कर आसानी से उस बैतरणी नदी को पार कर लिया। यह सब गौ माता की पूजा और गाय के दान का ही पुण्य फल था, जिसके कारण मरने के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। जो मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। सभी बोलिए गाय माता की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की 1.25 सेर की लापसी बनाकर भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। और इस प्रकार इस बात पर उनका झगड़ा हो रहा था। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को इस प्रकार लड़ते झगड़ते देखकर नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब नारद जी के पूछने पर तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। तब नारद जी उनसे बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक मुंदड़ी अर्थात अंगूठी उन दोनों के सामने फेंक दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप वह मुंदड़ी उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा ली। अब लपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। वह भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तब नारद जी उन दोनों के सामने आए। नारद जी को आया हुआ देखकर दोनों ने पूछा, बताइए प्रभु, हम दोनों में से कौन सा बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि घुटना उठा। तपसी ने घुटना उठाया। घुटने के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा, मुझे बताइए। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। बस उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी को सुनने का भी विधान हो गया। इसलिए हर व्रत कथा कहानी को सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।
अभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।